जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूनिट फर्स्ट में जो सेकेंड टॉपिक है जिसका नाम है ठीक डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमने फर्स्ट मतलब वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, वो किसके टाइप कितना होता है, उसका स्कोप क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें पढ़ लिया। ठीक, हमने जब इसका डेफिनेशन पढ़ा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम क्या करते थे, यानी कि जो सब्जेक्ट बनाया गया, क्यों बनाया गया कि किसी भी चीज को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उसका एग्जामिनेशन करना, ठीक, उसको प्यूरिफिकेशन करना। ठीक है, तो ये सारी जो टेक्निक है, ये सारे जो काम करना है, वर्क करना है, ठीक, इसके लिए किसी ना किसी चीज की क्या जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी या किसी मेथड की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो वो सारे मेथड जो कि आइडेंटिफिकेशन में यूज होते हो, प्यूरिफिकेशन में यूज होते हैं, ठीक, जो सेपरेटिंग में यूज होते हैं, जो एग्जामिनेशन में यूज होते हैं, जो डिटर्मिनेशन में यूज होते हैं, वो सारे के सारे टेक्निक या मेथड, ठीक, वही हमें क्या करना आज पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका आज का टॉपिक क्या है, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। ठीक है, देखिए एक्चुअल में हम जान ही गए हैं, ठीक, कि हमें क्या करना है। तो एनालिसिस दो ही तरह के होते हैं, ठीक, या तो एक क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, तो अभी उसके अनुसार भी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक, पहले एक ओवरऑल देख लीजिए कि जो भी एनालिसिस होते हैं उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं या कौन कौन सा मेथड यूज होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक इस फ्लो चार्ट को पहले एक बार देख लीजिए। इसमें आपको ये एग्जाम में बनाना ही बनाना है, जितना मैं फ्लो चार्ट बनाऊं और जितना मैं लिखूं, ठीक, और बताऊंगा, वो सारे के सारे आपको एग्जाम के लिए क्या करना है, एकदम लिखना है आपको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या, तो सबसे पहले क्या है, मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक, कितने तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम एनालिसिस को जो है ना दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ एनालिसिस डिवाइड इनटू ओनली टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इंस्ट्रूमेंटल मेथड एंड सेकेंड वन नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। यानी कि हम दो तरह के मेथड और जो एनालिसिस का है उसे हम दो ही तरह के यूज कर सकते हैं। क्या, एक में इंस्ट्रूमेंटल और एक में नॉन इंस्ट्रूमेंटल। यानी कि इसमें वैसा मेथड जिसमें किसका यूज हो, इंस्ट्रूमेंट का यूज हो, ठीक, उसको क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल कहेंगे। ठीक, द मेथड द एनालिसिस मेथड इन विच यूज इन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड क्या, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ठीक है, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है, इसको दूसरी लैंग्वेज में इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, क्लासिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। ठीक, इन दिस यूज ओनली ग्लासवेयर नॉट अ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड देखिए, तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड फर्दर डिवाइड इनटू, ठीक, डिफरेंट पार्ट। फर्स्ट वन इलेक्ट्रो एनालिटिकल, ओके, सेकेंड वन स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, थर्ड वन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रो एनालिटिकल नाम से ही आपको क्या करना है, डेफिनेशन बना लें। ठीक है, इन दिस यूज इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉन, इन दिस मेथड में, इस एनालिटिकल मेथड में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रो एनालिटिकल। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दिस यूज स्पेक्ट्रम, इसमें क्या यूज होता है, स्पेक्ट्रम यूज होता है। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या गया, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल। ओके, क्रोमेटोग्राफी, ये कलर, मतलब ये क्या है, एक मतलब ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसमें कलर के ऊपर, दो चीजों के ऊपर कलर, ठीक है, के ऊपर ये निर्धारित है। ठीक, ओके, देखिए तो ये जो भी है ना आपको, ये वाले यानी कि स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड और क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने, यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ में पढ़ने। ठीक, तो इसमें हम ज्यादा, बस आपको नाम याद रखना है। ठीक, इसके भीतर कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपको कहां पढ़ना है, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू से देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में क्या यूज करते हैं, कंडक्टोमेट्री मेथड, ठीक, पोटेंशियोमेट्री मेथड, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री मेथड। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक, फ्लोरोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, और भी बहुत सारे होते हैं, बट आपको इतना ही अभी याद रखिए। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में जीसी मतलब कि गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी,
टीएलसी क्रोमेटोग्राफी और एचपीटीएलसी। ठीक है, ये सारे किसके होते हैं? क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है, सबसे आपको ध्यान से ये पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा पढ़ना है। ठीक है, देखिए नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, यानी कि इसमें इंस्ट्रूमेंट तो यूज नहीं होते, बट कहीं ना कहीं ग्लासवेयर यूज होते हैं। ठीक, तो ग्लासवेयर को हम इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इसको इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मशीनों का यूज होता है। आगे बात समझ में नहीं आई तो आप अपने कॉलेज में एक बार चाहो तो देख सकते हो, सर और सब पता करके। ठीक है, कि सर आईआर मतलब दिखा दीजिए, या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखा दीजिए, एचपीएलसी दिखा दीजिए। ठीक, तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉलेज में मशीनें होंगे। ठीक, तो इसको में मशीन यूज होती है, इसीलिए इसको क्या कह दिया हमने? इंस्ट्रूमेंटल। बट इन जितने भी टेक्निक है ना नॉन इंस्ट्रूमेंटल में, तो इसमें केवल क्या यूज होता है? ग्लासवेयर यूज होता है। ग्लासवेयर मतलब कि जो है आपका बीकर, वॉल्यूमेट्रिक, जितने भी कांच से बनी चीजें होती है ना, वो सब यूज होते हैं। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ठीक, तो देखिए नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड को ना हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। फर्स्ट वन ग्रेविमेट्री मेथड। ठीक है, इसके विषय में अभी अभी लिखाऊंगा, बट सुन लीजिए अभी। ठीक, ग्रेविमेट्री मेथड मतलब कि ऐसा मेथड जिसमें, या एनालिसिस, ऐसा एनालिसिस जिसमें हम किसका पता करते हैं? अमाउंट के बारे में पता करते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविमेट्री मेथड। ठीक है, अगर हम इसका कोई टाइप ऑफ नहीं होता, ये एक ही तरह का होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? टाइट्रीमेट्री मेथड। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको अदर वर्ड में क्या कहते हैं? दूसरे लैंग्वेज। ठीक है, इसको ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्री मेथड। ठीक है, देखिए ये 5 तरह से ये टाइप के होते हैं। ये कितने तरह के हम परफॉर्म कर सकते हैं? टाइट्रीमेट्री मेथड, तो 5 तरह से। सबसे पहला एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन इक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्री। ठीक, ये सारे के सारे, अभी तो मैं आपको बस थोड़ा इंट्रो ही बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको क्या करूंगा? थोड़ा थोड़ा सबके विषय में इंट्रो बताऊंगा, लेकिन आपको इसको पूरे के पूरे को क्या करना है? फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, डिटेल में एक एक बारे में पढ़ना है। ठीक, और आपके अगर एग्जाम में केवल डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस अगर आए क्वेश्चन बोल के, तो आपको बस एक डायग्राम ही बनाना है, और जितना मैं अभी बता रहा हूं उतना ही करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि कितने सारे टेक्निक हम यूज करते हैं किसके लिए? एनालिसिस के लिए। एनालिसिस मतलब क्या क्या करने के लिए? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक, किसी चीज को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, मिक्सचर से किसी चीज को सेपरेट करने के लिए। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? एनालिसिस कहलाती है। ठीक, और उस सारी प्रोसेस करने के लिए जितने भी मेथड यूज होते हैं वो सारे मेथड यही है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए मेथड ऑफ एनालिसिस को कितने पार्ट में बांट सकते हो? दो, एक तो इंस्ट्रूमेंटल और एक नॉन इंस्ट्रूमेंटल। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन? तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल और क्रोमेटोग्राफी। ठीक, इलेक्ट्रो में कौन कौन से? कंडक्टोमेट्री, ठीक, पोटेंशियोमेट्री और इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा? आईआर, एनएमआर, यूवी, मास और फ्लोरीमेट्री। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, एचटीएलसी, एचपीटीएलसी। ठीक, अब ग्रेविमेट्री में ठीक, तो ग्रेविटी अभी अभी मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बस थोड़ा लिखवाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस एक्स्ट्रा बताना है। ठीक, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, टाइट्रीमेट्री में तो एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन इक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्री, इतने सारे होते हैं। ठीक, अब देखिए एक और, ये तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, किसके अनुसार? इंस्ट्रूमेंट के अनुसार। ठीक, हम एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, कैसे मैं बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए ये। ठीक है, देखिए तो एक और क्लासिफिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं, आप चाहो तो, अगर ये तो आपको डायग्राम याद रखना ही है। ठीक, एक और डायग्राम आप चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक, आप चाहो तो इसको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहला क्या था? ठीक है, मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक, देखिए इस तरह से क्या करेंगे ना, हम इसमें बात बांट सकते हैं। कैसे? ये भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। पहला नंबर, 1 नंबर मैनुअल। ठीक है, मैनुअल। ठीक है, मैनुअल मेथड। ठीक, इसमें क्या लिख सकते हो आप? देखिए पहला क्या हो गया? मैनुअल मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड
वी डिटरमाइन इन दिस मेथड, देखिए इन दिस मेथड थर्ड, देखिए मैनुअल मेथड में, ठीक, तो इन दिस मेथड वी डिटरमाइन ठीक, इन दिस मेथड वी डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं, ठीक, ऑर्डर मतलब जो स्मेल आती है, ठीक, ऑर्डर कॉमा, ठीक, कलर, ठीक, देखिए ऑर्डर, कलर, ठीक, टेक्सचर, ठीक है, टेक्सचर, ठीक, टेस्ट, ठीक, क्या यूज कर सकते हैं इसमें, टेस्ट, ठीक है, डॉट etc, बाई मैनुअली, ठीक है, मैनुअली, मतलब कि देखिए हम इसमें अपने आप से खुद भी, मान लीजिए कि आप तो देखकर भी बता सकते हैं ना, कि अगर मान लीजिए कि पानी का रंग क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, अब वो आपको कोई दे रहा है, ठीक, उसका रंग व्हाइट नहीं है, ठीक है, तो ग्लास में अगर कोई आपको एक ग्लास पानी दे रहा है, ठीक है, तो उसका रंग व्हाइट नहीं है, तो आप पहले ही समझ जाओगे ये पानी नहीं कुछ और है, ठीक, आई बात समझ में नहीं। स्मेल, अगर किसी चीज, कोई भी मटेरियल, ठीक है, किसी चीज से स्मेल आती है, तो भी आप उसको क्या करते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, हाँ ये चीज ये है, ठीक, आगे बात समझ में नहीं आई। तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, किसी चीज को देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई, तो इसीलिए हम पहला मेथड ऑफ एनालिसिस, एक तो जो फर्स्ट आपने देखा वो तो है ही, आप इसको भी आप क्या करना, याद रखना, ये भी डायग्राम आप बना देना, डायग्राम बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो क्या होगा, मैनुअली मेथड, तो इन दिस मेथड, ठीक है, वी डिटरमाइन ऑर्डर, कलर, टेक्सचर, टेस्ट etc, ठीक, बाई मैनुअली, हम मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो नंबर वही आ जाएंगे, कौन सा, केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड, ठीक, केमिकल मेथड, देखिए जो भी केमिकल मेथड, ठीक, आपने अभी अभी जो पढ़ा था ना, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, बट एक बार बता देता हूं रफ में, ठीक, जो केमिकल मेथड होता है दो तरह का होता है, एक तो ग्रेविमेट्री मेथड, ठीक, ग्रेविमेट्री मेथड या एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस भी लिख सकते हैं, और एक टाइट्रीमेट्री, ठीक है, मेट्री, ठीक, एक क्या होता है, टाइट्रीमेट्री, ठीक, तो इसी तरह टाइट्रीमेट्री कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, ठीक है, टाइट्रीमेट्री कितने टाइप के होते हैं, 5, कौन कौन से, तो एसिड वेट टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, और एक नॉन इक्वस टाइट्रेशन, ठीक है, आप खुद ब खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, पांचों के पांचों, ठीक है। अब तीसरा अगर हम बात करते हैं किसकी, तीसरा 3 नंबर अगर बात करें, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल की बात करते हैं, ठीक, तो देखिए इंस्ट्रूमेंटल में वही, ठीक, फिर अब इसमें आप चाहो तो दो तरह के से बांट करें, कैसे, देखिए इसको इंस्ट्रूमेंटल को हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, कैसे, फर्स्ट वन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल में चाहे आप वही तीनों को रख सकते हैं, किसको किसको, इलेक्ट्रो, ठीक, इलेक्ट्रो एनालिटिकल, ठीक, एक नंबर, 2 नंबर क्या हो सकता है, ठीक, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, या मेथड, आप देखिए अगर एनालिटिकल नहीं हो तो आप डायरेक्ट तो मेथड कर दीजिए, इलेक्ट्रो मेथड, स्पेक्ट्रो मेथड या एनालिटिकल, ठीक है, और थर्ड वन कौन सा हो जाएगा, तीसरा एनालिटिकल, ठीक, और थर्ड वन हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी,
ठीक। तो क्रोमेटोग्राफी में अभी अभी जो भी हमने अभी अभी पढ़ा था, जैसे स्पेक्ट्रो में अभी अभी क्या पढ़ा था हमने, इसमें क्या, इन दिस यूज स्पेक्ट्रम, ठीक, इन दिस यूज क्या यूज होता है, स्पेक्ट्रम यूज होता है, ठीक है। इन दिस इन्वॉल्व डिफरेंट टेक्निक, फर्स्ट वन IR इंफ्रारेड, यूवी यानी कि यूवी मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। क्रोमेटोग्राफी में गैस क्रोमेटोग्राफी, HPTLC, HPLC, HPLTLC, जो भी आपने पढ़ा उसमें आप लिख देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये भी क्या है, फ्लो चार्ट है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। दो चार्ट आप कोशिश कीजिए बना लेने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखिए एक और चीज आप क्या करते हैं, जो भी होता है ना, ठीक है, जितने भी है ना, ये एनालिटिकल एनालिसिस जो भी यूज हुआ, मैं ये बता रहा हूं, जो भी यूज हुआ, ठीक, उस किसके लिए हुआ। तो देखिए हमने एनालिसिस करते हैं कितने तरह के, दो ही तरह के एनालिसिस करते हैं, कौन कौन सा, एक तो क्वालिटेटिव, ठीक है, हो सकता है आपको वाइवा में पूछ दे कि क्वालिटेटिव में कौन सा मेथड यूज होता है, ठीक है, और एक होता है क्या, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो अभी अभी आपने दो दो डायग्राम देखे, ठीक है, दो मतलब एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया था, लेआउट, ठीक, दोनों को आपको तो एग्जाम में बनाने हैं, बनाइए तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो एक को कम से कम तो आपको बनाना है, ठीक है, और सबके विषय में शॉर्ट में लिखना है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था और थोड़ा अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, और ये इसलिए बता रहा हूं कि जो भी एनालिसिस जो भी टेक्निक अभी यूज हुई ना, वो दो ही तरह के होते हैं, कौन कौन, वो आप मतलब जो भी टेक्निक आपने किया वो दो ही चीजों के लिए करते हैं, या तो क्वालिटेटिव करोगे या तो क्वांटिटेटिव, ठीक है। सॉरी, देखिए क्वालिटेटिव में हमें क्या करना होता है, इन दिस चेक क्वालिटी, इसमें क्या चेक, इन दिस मेथड वी आर चेक क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आगे बात सच में, तो इसमें जो जो यूज होता है ना, इसमें क्या क्या यूज होता है, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट पॉइंट यूज होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। उसके बाद से लिमिट टेस्ट आपने पढ़ा होगा, टेस्ट, लिमिट टेस्ट भी क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं, ठीक। उसके बाद से कलर, ठीक, डॉट डॉट ETC, जितने भी जो भी है ना, ये सारे यहाँ पे, ठीक है। इसमें जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंटल पढ़े हैं ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंटल पढ़े हैं, जितने भी अभी टेक्निक पढ़े हैं ना, सारे के सारे इसमें क्या कहते हैं, किसके लिए होते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए होते हैं, ठीक है। किसके लिए होते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए होते हैं, या तो यूवी हो, NMR हो, या क्रोमेटोग्राफी हो, ये सारे के सारे किसके लिए होते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देख रहे हैं थोड़े से कि वॉल्यूमेट्रिक देखिए अब थोड़ा सा क्या कीजिएगा ना, अब जो भी आपने देख लिया, अब हल्का हल्का आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े मतलब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूमेट्रिक की, ठीक। ऐसे तो मैंने बता दिया, जैसे कि आपको देखिए इंस्ट्रूमेंटल वाला अगर डायग्राम बनाना है तो उसमें क्या लिखेगा, इन दिस यूज इंस्ट्रूमेंटल, दिस इन दिस, इसमें क्या यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। तो डायरेक्ट लिखिएगा क्या, इन दिस टेक्निक यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सारे जितने पार्ट के नाम थे उसके, वो सारे आप लिखोगे, ठीक है। लेकिन आपको ये तो एकदम कंफर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो कि अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले तो टाइट्री में, ठीक है, टाइटरीमेट्री के बारे में, ठीक है, टाइट्रीमेट्री एनालिसिस, ठीक है, एक नंबर जो आपको अब काम में आने वाले, ठीक है। आपको इसके विषय में थोड़े ना थोड़े आपको लिखना ही पड़ेंगे अभी, ठीक है। फर्स्ट वन टाइट्रीमेट्री, देखिए टाइट्रीमेट्री को ना ऑल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्री, ठीक है, वॉल्यूमेट्री क्या कहते हैं इसको, ऑल्सो नोन वॉल्यूमेट्री, ठीक है। इन दिस, ठीक है,
इन दिस मेथड या फिर एनालिसिस वी डिटरमाइन करते, क्या डिटरमाइन करते, इन दिस एनालिसिस वी डिटरमाइन, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, मतलब कि किसी भी एनालाइट के हम क्या इसमें करते हैं, कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखिए इन दिस एनालिसिस इन्वॉल्व डिफरेंट टेक्निक, क्या हुआ, टेक्निक, ठीक है, टेक्निक्स। फर्स्ट वन एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। सेकेंड, देखिए मैं आप वो लिख चुका हूं, फिर से मैं बता दूं, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक। सेकेंड वन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता, क्या लिखेंगे आप, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, ठीक। फोर्थ रिडॉक्स टाइट्रेशन और फिफ्थ कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ठीक है। बस इतना ही आपको कम मतलब लिखना है, ठीक है। अब एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, ये सब हम क्या करेंगे अब फर्दर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविमेट्री मेथड बस इतना ही लिखिएगा, एक लाइन, ठीक। इन दिस मेथड वी आर डिटरमाइन, ठीक, अमाउंट ऑफ एनालाइट, ठीक। क्या अमाउंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं और उसमें क्या लिख दीजिएगा, अमाउंट ऑफ एनालाइट, ठीक। चलिए लिख देता हूं मैं, चलिए, ठीक है। तो ये टाइट्रेमेट्री मेथड शायद खत्म हो गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ग्रेविमेट्री मेथड। थर्ड, ठीक, ग्रेविमेट्री मेथड, ठीक है। ये देखिए इस मेथड, इसमें क्या होता है, देखिए एक ही लाइन आपको लिखना है बस, ठीक। इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, नेक्स्ट मतलब लेक्चर में। इसमें बस क्या लिखना है, इन दिस एनालिसिस वी डिटरमाइन अमाउंट ऑफ, इन दिस, ठीक है, अमाउंट ऑफ, ठीक है, क्या यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ एनालाइट, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। अगर आपको जरा सा भी मतलब हेल्प मिला हो इस लेक्चर से, तो आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को, किसी ना किसी दोस्त को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।